हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए थे। पेरू की पुलिस भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ती रही और इसका असर भी दिखा। जैसे ही प्रदर्शनकारी तितर बितर हुए, पुलिस उनमें से कई को पकड़कर ले जाने लगी। बवाल उस वक्त बढ़ गया जब छात्र और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स पेरू की संसद के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। ये नौजवान भ्रष्टाचार, पेंशन सुधार और अपराध के मामलों को लेकर आक्रोशित थे, तो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ड्राइवरों को निशाना बनाने और जबरन वसूली को लेकर गुस्से में थे और इसीलिए सुरक्षा की मांग को लेकर संसद भवन तक पहुंच गए थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लेकिन इस हंगामे में कई पुलिस वाले घायल हो गए और प्रदर्शनकारियों को भी चोटें लगी। हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए थे। पेरू की पुलिस भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ती रही और इसका असर भी दिखा। जैसे ही प्रदर्शनकारी तितर बितर हुए, पुलिस उनमें से कई को पकड़कर ले जाने लगी। बवाल उस वक्त बढ़ गया जब छात्र और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स पेरू की संसद के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। ये नौजवान भ्रष्टाचार, पेंशन सुधार और अपराध के मामलों को लेकर आक्रोशित थे, तो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ड्राइवरों को निशाना बनाने और जबरन वसूली को लेकर गुस्से में थे और इसीलिए सुरक्षा की मांग को लेकर संसद भवन तक पहुंच गए थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लेकिन इस हंगामे में कई पुलिस वाले घायल हो गए और प्रदर्शनकारियों को भी चोटें लगी। हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए थे। पेरू की पुलिस भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ती रही और इसका असर भी दिखा। जैसे ही प्रदर्शनकारी तितर बितर हुए, पुलिस उनमें से कई को पकड़कर ले जाने लगी। बवाल उस वक्त बढ़ गया जब छात्र और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स पेरू की संसद के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। ये नौजवान भ्रष्टाचार, पेंशन सुधार और अपराध के मामलों को लेकर आक्रोशित थे, तो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ड्राइवरों को निशाना बनाने और जबरन वसूली को लेकर गुस्से में थे और इसीलिए सुरक्षा की मांग को लेकर संसद भवन तक पहुंच गए थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लेकिन इस हंगामे में कई पुलिस वाले घायल हो गए और प्रदर्शनकारियों को भी चोटें लगी। हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए थे। पेरू की पुलिस भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ती रही और इसका असर भी दिखा। जैसे ही प्रदर्शनकारी तितर बितर हुए, पुलिस उनमें से कई को पकड़कर ले जाने लगी। बवाल उस वक्त बढ़ गया जब छात्र और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स पेरू की संसद के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। ये नौजवान भ्रष्टाचार, पेंशन सुधार और अपराध के मामलों को लेकर आक्रोशित थे, तो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ड्राइवरों को निशाना बनाने और जबरन वसूली को लेकर गुस्से में थे और इसीलिए सुरक्षा की मांग को लेकर संसद भवन तक पहुंच गए थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लेकिन इस हंगामे में कई पुलिस वाले घायल हो गए और प्रदर्शनकारियों को भी चोटें लगी। हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए थे। पेरू की पुलिस भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ती रही और इसका असर भी दिखा। जैसे ही प्रदर्शनकारी तितर बितर हुए, पुलिस उनमें से कई को पकड़कर ले जाने लगी। बवाल उस वक्त बढ़ गया जब छात्र और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स पेरू की संसद के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। ये नौजवान भ्रष्टाचार, पेंशन सुधार और अपराध के मामलों को लेकर आक्रोशित थे, तो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ड्राइवरों को निशाना बनाने और जबरन वसूली को लेकर गुस्से में थे और इसीलिए सुरक्षा की मांग को लेकर संसद भवन तक पहुंच गए थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लेकिन इस हंगामे में कई पुलिस वाले घायल हो गए और प्रदर्शनकारियों को भी चोटें लगी।